एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। और इस टॉपिक का जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के बेसिस के ऊपर आपको बुक का एग्जाम्पल नंबर 4.15 और बुक के पीछे का जो आंतरिक प्रश्न है 4.17, ये दो क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं जो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं। तो आप इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाएं और ये दो क्वेश्चन सोल्व करें। जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ इसके पीडीएफ नोट्स नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ का लिंक गिवन है, आप उस लिंक पे क्लिक करके इसके पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान देना, संधारित्र में क्या संचित ऊर्जा, आपने पढ़ा है कि संधारित्र है, संधारित्र में दो काम होते हैं। एक तो संधारित्र आवेशों को ग्रहण करता है, आवेशों क्या करता है, ग्रहण संग्रहित करता है, और दूसरा उसमें विद्युतीय ऊर्जा संरक्षित होती है। तो संधारित्र कितना आवेश संग्रहित करता है वो हम पढ़ चुके हैं। Q बराबर कितना बेटा, CV। Q बराबर कितना, CV। इसके अलावा ये अपने अंदर क्या संरक्षित करता है, ऊर्जा। इस ऊर्जा के मान क्या करनी बेटा, गणना। ऊर्जा को मैं किससे रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, U से। ध्यान रखिए, हम सीधी ऊर्जा नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, किया गया कार्य के मान की गणना करेंगे। क्योंकि जो किया गया कार्य है वो कार्य ही किसमें परिवर्तित होता है बेटा, ऊर्जा के अंदर परिवर्तित होता है। तो यदि मैंने कार्य निकाल लिया तो उस कार्य को मैं क्या बोल दूंगा, ऊर्जा। तो हमारा टारगेट क्या है, कार्य। अब कौन सा कार्य हमें संधारित्र में करना पड़ता है। देखिए, संधारित्र में आवेशों को संग्रहित करने का कार्य हम नहीं करेंगे, बैटरी करेगी। क्या करेगी, बैटरी। तो बैटरी को जितना कार्य करना पड़ेगा वो कार्य उस संधारित्र में किस रूप में संचित होगा, ऊर्जा के रूप में। तो ध्यान देना, यहाँ पे आपने क्या दी बेटा, एक समांतर प्लेट संधारित्र। इस समांतर प्लेट संधारित्र को आपने क्या किया बेटा, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, कुंजी। ये कुंजी लगा दी। इस बैटरी का विभव कितना बेटा, V। इसका क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल A है और प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी बेटा, D। और इसके बीच में कौन है बेटा, निर्वात। और निर्वात है तो यहाँ पे विद्युतशीलता कितनी होगी बेटा, एप्सिलॉन नॉट होगी आपके पास। मान लीजिए ये प्रथम प्लेट है और ये कौन सी प्लेट है बेटा, द्वितीय प्लेट है। अब होगा क्या, जैसे ही आप इस कुंजी को बंद करोगे, जैसे ही कुंजी को बंद करूंगा तो यहाँ पे तो क्या होगा बेटा, धनावेश है, यहाँ क्या होगा, ऋणावेश। अब ये जो धनावेश है ये यहाँ इकट्ठा कैसे होगा, देखिए ये अभी क्या है बेटा, अनावेशित पट्टिका है। कैसी है, अनावेशित पट्टिका है चालक आपके पास। अनावेशित है मतलब कुल आवेश कितना बेटा, 0। आपने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए। क्या बाहर निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश होता है, ऋणावेश। और इस इलेक्ट्रॉन को कौन आकर्षित करेगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का धन टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, आकर्षित। ध्यान देना, जैसे ही इसका एक इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकालोगे तो इस पे एक क्या आ जाएगा, धनावेश। क्योंकि आपको पता है कि किसी मान लीजिए +5 और -5, इसमें एक में 5 प्रोटॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हम बोलेंगे कुल आवेश कितना रहा होगा, 0। और यदि मान लीजिए इसका एक इलेक्ट्रॉन मैं बाहर निकाल देता हूं, -1 बाहर निकाले, कितना बचा, -4। तो अब कुल आवेश कितना हो जाएगा, +5 -4, इसका मतलब प्लस का 1। तो ये वस्तु कैसी होगी, धनावेश। तो किसी को धनावेशित करने के लिए उसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाते हैं और किसी को ऋणावेशित करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। तो इस प्लेट को हमें धनावेशित करना है, उस प्लेट को क्या करना है, ऋणावेशित। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहां देने पड़ेंगे। तो प्रथम प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालकर द्वितीय प्लेट तक पहुंचाने में इस बैटरी को कुछ कार्य करना पड़ेगा। और जितना ये बैटरी कार्य करेगी उतनी ही संधारित्र में क्या संरक्षित हो जाएगी बेटा, ऊर्जा। और उसी ऊर्जा के मान की मुझे क्या करनी है, गणना। तो देखो, पहला जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसमें एक धनावेश आ जाएगा। तो हमने बोला ये धनावेश तो हो गई और बाहर कौन इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा तो इस बार किए गए कार्य पहले से क्या होगा, ज्यादा। क्योंकि जैसे आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के जाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन और इस प्लस धनावेश के बीच में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लग रहा है। विपरीत प्रकृति के आवेश में कौन सा बल होता है, आकर्षण। और इस आकर्षण बल के विरुद्ध आपको क्या करना है, कार्य।
तो हमें इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और हम कार्य करते जाएंगे। तो इस प्लेट पे क्या आ जाएगा बेटा, धनावेश, और यहाँ क्या इकट्ठे हो गए, इलेक्ट्रॉन। अब ये बैटरी का जो ऋण टर्मिनल है, जो इलेक्ट्रॉन यहां से चल के आए उनको धकेल देगा इस द्वितीय प्लेट के ऊपर। तो हम पहले क्या देंगे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन, तो इस प्लेट पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश। लेकिन जब हम इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेंगे तो पहले से जो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ उपस्थित है जिसकी वजह से ऋणावेश आ रहा है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण। आप चाहते हो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ धकेले जाए, लेकिन जो पहले से इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो इसको क्या कर रहा है, प्रतिकर्षण। अर्थात इस बार मुझे इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य। यहां आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहा था और यहां प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और जितना विरुद्ध में कार्य करना पड़ेगा उतनी ही ऊर्जा क्या होती जाएगी, संरक्षित। तो धीरे धीरे आप उसको इलेक्ट्रॉन देते जाओगे, इसके विरुद्ध कार्य करते जाओगे, इस पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश। ये तो इसकी थी पूरी कहानी। अब देखिए इसकी गणितीय गणना कैसे की जाएगी। मान लीजिए आपने किया गया कार्य कितना था, ये विभव है V, तो ये बैटरी कार्य कर रही, बैटरी कितना कार्य करेगी वो हमने चैप्टर नंबर 3 में स्टार्टिंग में पढ़ा है। आपने पढ़ा है V बराबर कितना होता है, W बट्टा Q। विभव क्या होता है, कार्य बट्टा आवेश का अनुपात। यदि मैं अल्पांश में लिखना चाहूं सूक्ष्म रूप, तो dW बट्टा dQ। तो यहां से बताओ किया गया कार्य कितना लिख सकता हूं, तो मैंने बोल दिया बैटरी द्वारा संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य dW, और यहां से कार्य कितना हो जाएगा बेटा, VdQ। कार्य कितना हो जाएगा, VdQ। मुझे क्या चाहिए, संपूर्ण कार्य। क्या मुझे कार्य बैटरी पर निकालना है, नहीं, मैंने कार्य किस पे किया, संधारित्र पे, तो मुझे संधारित्र के रूप में कार्य चाहिए। तो ये जो V है, इस V को परिवर्तित करना पड़ेगा C में। तो आपने क्या पढ़ा है, हम जानते हैं सर, जानने को तो बहुत कुछ जानते हो, लेकिन जो रिक्वायरमेंट बात है वो समझो। आप लोग क्या जानते हो, Q बराबर कितना, CV। तो यहां से भी लिख सकता हूं मैं V बराबर कितना बेटा, Q बट्टे में C। विभव का मान कितना रखूंगा मैं, Q बट्टा C। किया गया कार्य dW बराबर कितना हो जाएगा, तो V की जगह क्या रख सकता हूं, Q बट्टे में C ऑफ D। ये कौन सा कार्य, अल्पांश कार्य। मुझे क्या चाहिए, संपूर्ण। अल्पांश को संपूर्ण में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, समाकलन। दोनों ओर समाकलन करने पर, इधर समाकलन करोगे dW, इधर समाकलन करोगे QC ऑफ D। अब देखिए 1 dW का समाकलन कितना होता है, W। 1/C कांस्टेंट है, Q ऑफ D। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, DQ। तो DQ की यहाँ पे कौन सी लिमिट आती है, इनिशियल, प्रारंभिक मान, और यहाँ कौन सा आता है बेटा, फाइनल, अंतिम मान। तो वो कैसे पता करोगे, ध्यान दीजिए। वापिस से मैं अपनी कहानी पे आता हूं। था क्या, ये प्लेट थी, इस बैटरी द्वारा आवेश दिया जाता। जब कुंजी खुली थी, कुंजी क्या थी, खुली, उस अवस्था में बताओ इसके पास आवेश कितना, 0, क्योंकि ये क्या थी, अनावश्यक। तो अर्थात जब हमने स्टार्ट किया था, मतलब कि प्रारंभिक स्थिति की मैं बात कर रहा हूं, इनिशियल स्टेट की अगर हम लोग बात करें, तो आपके पास प्रारंभ में आवेश का मान कितना, 0। इनिशियल चार्ज, प्रारंभिक आवेश कितना है, 0। बाद में जैसे आपने इसको बैटरी से जोड़ा, तो इस प्रथम प्लेट पे तो धनावेश इकट्ठा हो गया और द्वितीय प्लेट पे क्या आ गया, ऋणावेश। कितना आवेश आया, Q। कितना आवेश आया, Q। तो ये कौन सा था, अंतिम, जो बाद में इकट्ठा हुआ, फाइनल। तो हमने बोला फाइनल चार्ज कितना है बेटा, Q। तो दो मान आ गए, प्रारंभिक आवेश कितना, 0, और अंतिम आवेश कितना, Q। मैंने कहा था यहाँ कौन सी लिमिट आती है, इनिशियल, यहाँ क्या आती है, फाइनल। और इनिशियल और फाइनल भी किसकी, जो यहाँ वेरिएबल है, DQ की। तो बताओ DQ का प्रारंभिक मान कितना है, Q, सॉरी 0, और अंतिम मान कितना बेटा, Q है। तो कार्य कितना हो गया, 1/C, लिमिट रखोगे 0 से Q, Q ऑफ DQ। इसको अभी और सॉल्व करना आपको।
ध्यान दीजिए, आपने मैथ में एक फॉर्मूला पढ़ा है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, समाकलन x की घात n ऑफ dx कितना होता है, x की घात n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसी फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करना है समाकलन को सॉल्व करने के लिए। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा बेटा, 1 बट्टा c, q की घात कितनी मान लो 1, ये हो जाएगा q की घात 1 प्लस 1 बट्टा 1 प्लस 1, और लिमिट क्या चल रही है बेटा 0 से q। सॉल्व करो, किया गया कार्य कितना 1 बट्टा c, q 1 प्लस 1 स्क्वायर बट्टे में क्या बेटा 2, ये 2 कॉमन है, इसको बाहर निकाल दिया मैंने। लिमिट क्या चल रहा है बेटा 0 से q चल रहा है। लिमिट कैसे ओपन करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो किया गया कार्य कितना होगा 1 बट्टा 2c क्यू स्क्वायर, क्यू की जगह क्या रखोगे माइनस 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर का मान कितना होता है 0। तो किया गया कार्य कितना आ गया 1 बट्टा 2 c क्यू स्क्वायर। अब देखिए मैंने बोला था कि जो किया गया कार्य है वो ही किसमें संरक्षित होगा, वो ही होगा आपकी ऊर्जा के रूप में। तो किया गया कार्य ही, किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाए, ऊर्जा के रूप में संरक्षित होगा। अतः ये जो कार्य है W वो बराबर होगा ऊर्जा के, तो ऊर्जा का सूत्र कितना आ गया बेटा हाफ सी क्यू स्क्वायर। ये तो इसका एक सूत्र आया, इसके 2 सूत्र और है, वो कैसे निकालना है, यदि इफ एक बार तो क्या रखना है q का मान और एक बार कैसा रखना है c का मान, तो इसके अगले 2 सूत्र आप बना पाएंगे। यदि मैं ऐसा लिखूं q बराबर कितना है c, q बराबर कितना c, तो बताओ ऊर्जा का नया सूत्र कितना बनाएगा 1 बटा 2 c। यहां कौन है q स्क्वायर, कौन है q स्क्वायर बटा इसका, तो इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा c स्क्वायर v स्क्वायर, एक c से एक c क्या हो गया कैंसिल आउट, तो 1 बटा 2 c v स्क्वायर। तो ऊर्जा का एक और सूत्र आया 1 बटा 2 c v स्क्वायर। इसी प्रकार से अभी किसका मान रखा था q का, अब इसका मान रख दो c का। बताओ यहां से c का मान क्या लिख सकते हैं, c बराबर q बट्टे में v, तो ऊर्जा का मान क्या होगा 1 बटा 2 c, 1 बटा 2 सॉरी ऊपर क्या चल रहा है बेटा q स्क्वायर, नीचे क्या है c, और c को मैं क्या लिख सकता हूं q बट्टे में v का आ जाएगा ऊपर, एक q से एक q कैंसिल आउट, कितना आया 1 बटा 2 q v। तो ऊर्जा के कुल कितने सूत्र निकल के आए 3, ऊर्जा के कुल कितने सूत्र आए बेटा 3। देखिए कौन कौन सूत्र है, ऊर्जा का एक सूत्र है 1 बटा 2 c क्यू स्क्वायर, एक सूत्र आया हाफ सी वी स्क्वायर, और एक बटा सूत्र है बेटा हाफ क्यू बी। तो ये संधारित्र में संचित ऊर्जा के 3 सूत्र हैं। ये तब लगाना है जब आवेश और धारिता दे रखी, ये तब लगेगा जब धारिता और विभव दे रखा है, और ये सूत्र तब लगाना है जब आवेश और विभव दे रखा है। अधिकतर जगह पे ऊर्जा का सूत्र हम क्या काम में लेंगे हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। तो संधारित्र में अगर आपसे पूछा जाए कितनी ऊर्जा संरक्षित होती है हाफ सी वी स्क्वायर, होने को तो तीनों है, लेकिन अधिकतर जगह ये सूत्र आपका काम में आएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।